जनता ने जब भी मुझे कोई सफलता या MLA बनाने का काम किया तो वो मेरी जिम्मेवारी है और जिम्मेवारी रहेगी कि जब किसी सरकार में किसी MLA या MP जनता बना देती है तो उसकी जिम्मेवारी अपने इलाके की तरक्की, विकास और नौजवानों को रोजगार दिलाए। आज जब मैं अपने गांव में रिफाइनरी के पास पहुंचा और जो मान सम्मान और जो नौजवान साथियों ने जिस तरीके का स्वागत हमारा सबका वहां पहुंचने के बाद किया, मैं समझता हूं कि मैं आज भी MLA मंत्री हूं और कल भी होऊंगा और पहले भी था। इतना सम्मान किसी बात को लेकर हो सकता है, एक साधारण राजनीतिक आदमी का नहीं हो सकता जो आपने देख लिया। MLA बनना, MP बनना एक बात है और जनता की पसंद बनना और नेता बनना एक बात है। आपको ध्यान होगा कि चौधरी देवलाल का राजनीति में जीवन बहुत लंबा उन्होंने जिया और देश की राजनीति करी। तो चौधरी देवलाल जैसे उनका रिकॉर्ड है, इलेक्शन कम जीते और हारे ज्यादा, लेकिन उनका सारे प्रदेश में, देश में, दुनिया में नाम गया कि ताऊ देवलाल। ये बात जो भगवान ने कही वो ये थी कि चौधरी देवलाल इस देश के नेता रहे, नेता थे, इसलिए उनको लोग याद करते थे, भले जब MLA MP मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बने चाहे ना बने। तो ये एक आदमी की जिस फील्ड में वो है वो उसकी इज्जत का एक परिणाम है। तो मैं आपको दो ही बातें कहना चाहता हूँ। सबसे पहली बात तो मैं आपको ये बता दूं कि भाई भगवान ने एक बात कही, जय भगवान ने भी कही, और आपका तो मुझे पता ही है कि पानीपत ग्रामीण हल्के में अगर आज कांग्रेस सबसे ज्यादा मजबूत है तो अपने गांव गंजबड़ में है। भाई बिल्लू कादियान के बारे में कहें, बिल्लू कादियान जबान का सच्चा, जहाँ भी जो बिल्लू कादियान ने वोट लिया काम करने की वह बिल्लू कादियान काम करें, इसीलिए बिल्लू कादियान का हर जगह गुण गाया जाए। बिल्लू कादियान को ही पब्लिक चाहवा है और हमारा गांव तो इतना चाहवा का इतना ज़्यादा, और असल में तो सारे कोई बिल्लू कादियान किया हुआ है इस टाइम, जो पूरा गांव का समर्थन। हाँ पूरे गांव का कत्ती जी 36 बिरादरी का पूरे गांव है ना, 36 बिरादरी का सारे भाई, इसमें गांव के कोई भी भाई ऐसा नहीं है अगर भाई इस दूर है। 36 बिरादरी का समर्थन हमारे गांव का पूरा बिल्लू गांव गांजबड़। बिल्लू भाई साहब को ज्ञान है, मंत्री रह चुके हैं, स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है, 36 बिरादरी के साथ है, जिनको ज्ञान है हल्के के, ये मानिए तो आन बान शान है ग्रामीण हल्के की। मंत्री रह चुके हैं, ज्ञान है। कोई नया चेहरा आएगा उसको ज्ञान नहीं होगा, इनको ज्ञान है मैंने क्या करना, विकास क्या करना है। पब्लिक चाहती है विकास, बदलाव चाहती है पब्लिक, बदलाव से विकास होता है। हम वोट देंगे कांग्रेस को, 36 भाई साथ है बिल्लू भाई साहब के साथ, ये अच्छे आदमी है, स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है। 10 साल के शासनकाल में जो बीजेपी का कुशासन है, इससे 36 बिरादरी सभी वर्ग इससे परेशान होकर अब सब कांग्रेस की ओर देख रहे हैं और आने वाला टाइम कांग्रेस का है। कांग्रेस से अभी लोकसभा में भी हमारे गांव से 78% वोट गई थी और आगे कोशिश होगी कि 90% प्लस जाएगी। 54 कैंडिडेट हैं जो अखबार में आए हैं। पसंदीदा तो हम सभी भाइयों का सम्मान करते हैं, 54 के 54, चाहे 54 की बजाय 108 हो, जो कोई भी पार्टी का टिकट लेकर आएगा हम उसी के साथ हैं। समर्थन तो सर आप देख रहे हो कि जैसे झूम जुड़ता है बिल्लू कादियान जी के साथ। मैं तो मानता हूं कि 90 के 90 हल्कों में ऐसा झूम और ऐसा जनसंपर्क जो है बिल्लू कादियान जी के साथ जो जुड़ता है, 90 के 90 हल्कों में कहीं भी ऐसा झूम देखने को आपको नहीं मिलेगा। बिल्लू कादियान चौधरी बंसीलाल की व्यक्ति तरिया लोपुष व्यक्ति है, विकासपुष व्यक्ति हैं। इनकी विकास करने की बड़ी लंबी सोच है। सरकार कहती है सरकारी नौकरी नहीं है, तो ये बिल्लू कादियान की ये सोच है। इतने पानीपत के अंदर इंडस्ट्री है, इतनी बड़ी आयुषील का प्रोजेक्ट है, रोजगार की यहाँ कमी नहीं है, मंत्री की कमी है। कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से तैयार है और जैसे मैं आज गांव अपने गांजबड़ में आया और जो मान सम्मान स्वागत मेरा लोगों ने किया, 36 बिरादरी के नौजवान साथियों ने बाइकों का एस्कॉर्ट कर करके मुझे गांव में लेके आए, तो मैं समझता हूं कि हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के साथ गांव गांजबड़ का भरपूर समर्थन है। समस्याएं तो सब गांव की मुझे पता भी है। अगर कोई आदमी मुझे अपनी समस्या नहीं बताता तो मुझे तब भी पता है कि आज सबसे बड़ी समस्या गांव में भी और कॉलोनियों में भी ये है कि नौजवान बच्चे बेरोजगार हैं और उस बेरोजगारी के कारण परिवार के सभी माता पिता भी परेशान और वो नौजवान जो बेरोजगार हैं वो भी परेशान। तो जिस दिन कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी
और हमारी उस सरकार में हिस्सेदारी होगी तो मेरी पहली प्राथमिकता नौजवानों को रोजगार दिलाने की होगी। जैसे कि हुड्डा साहब ने कहा भी है कि 2 लाख पद सरकारी नौकरियों के खाली हैं, और वो जिस दिन सरकार बनेगी उनके नेतृत्व में हुड्डा साहब के कांग्रेस पार्टी की, तो उन 2 लाख पदों को भरा जाएगा और नौजवानों को रोजगार दिलाया जाएगा। सर, आप ग्रामीण इलाकों में जा रहे हो, जनसंपर्क कर रहे हो, तो कैसा लोगों का प्रेम प्यार मिल रहा है? प्यार प्रेम तो भरपूर मिल रहा है। मैं 30 साल से जो राजनीति में है उसका कारण सिर्फ यही है कि लोगों ने मुझे इतना प्यार और आशीर्वाद दिया है कि ये संघर्ष में लगातार मेरा जारी है। और नहीं तो 30 साल तक, 30 साल का समय मैं समझता हूँ बहुत लंबा समय है। ये 30 साल का संघर्ष, इसको करने की हिम्मत जो लोगों का आशीर्वाद मेरे सिर पर है उसी से है। सर, गांधीगढ़ गाँव में आए हो, गांधीगढ़ गाँव में कहते हैं कांग्रेस पार्टी को जाते हैं। कांग्रेस पार्टी गाजीपुर गांव बहुत बढ़िया गांव है। यहाँ के लोग राजनीतिक तौर से पूरे समझदार हैं और इनको इस बात की समझ है कि जो भाजपा को हमने पिछली बार वोट दे करके आई, यहाँ स्थानीय विधायक को चुना और उसने जिस तरीके के आश्वासन गांव को दिए, एक भी काम विकास का उसने इस इलाके में, इस गांव में नहीं कराया। तो आज मैं समझता हूं कि कांग्रेस पार्टी पर इस गांव का पूरा विश्वास है और ये इस बात को मानते हैं कि कांग्रेस पार्टी की सरकार बनने के लिए जो काम विकास के गाजीपुर गाँव के लिए होने हैं वो सब के सब हम कांग्रेस पार्टी के समय से कराएंगे। जो सर अब आम जनता है वो जागरूक हो चुकी है पूरी। आज शिक्षा का युग है और इस बात को भी मैं मानता हूं कि नौजवान हमारे शिक्षित भी हैं और समझदार भी हैं, और इस बात को नौजवान समझते हैं कि जो आज बेरोजगारी जिस चरम सीमा पर बढ़ गई उसका एकमात्र कारण भाजपा की सरकार है। अगर ये सरकार 10 साल रोजगार बच्चों को देती तो ना आज बच्चे पलायन करते, ना दूसरे देश में जाने के लिए भागते। तो इन सब की जिम्मेवारी जो मैं कह रहा हूँ कि भाजपा ने ये नुकसान नौजवानों का कर दिया, इस नुकसान की भरपाई कांग्रेस पार्टी सरकार बनने के बाद करेगी।